शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसमें एसीसीयू के डीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश कुमार सिन्हा जी। सर, कितना कुछ जो है गांजे का अभी पकड़ाया है, मामला जो सामने आया है उसमें कितना गांजा पकड़ा है और कहाँ का मामला है? थाना टिकरापारा में एक गांजे का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें एक सूचना प्राप्त हुआ था कल कि थाना टिकरापारा में जो बस स्टैंड है, वहाँ पे गेट नंबर 3 के पास किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध गांजा रखकर बिक्री का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर से क्राइम और थाना टिकरापारा की संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर जाकर रेड की कार्रवाई किया गया, जिस पर से आरोपी जावेद उल्ला खान के कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया गया है और उसके विरुद्ध थाना टिकरापारा में 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनको आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार रायपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना गुढ़ियारी में भी एक प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप की जब्ती की गई है और उसमें से एक आरोपी और साथ ही साथ एक नाबालिग आरोपियान के कब्जे से 174 नग प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद किया गया है। एक्चुअल में क्राइम को यह सूचना प्राप्त हुआ था कि कुंद्रापारा जो थाना गुढ़ियारी के अंतर्गत आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोडिन कफ सिरप बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर से थाना गुढ़ियारी और क्राइम की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पे जाकर तस्दीक किया गया और तस्दीक के दौरान पाया गया कि राहुल कुमार नामक एक व्यक्ति और साथ में एक जो अपचारी बालिका है उसके साथ तो कोडिन कफ सिरप बेचा जा रहा है, जिस पर से 174 नग टोटल उसे बरामद किया गया और 21 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई गुढ़ियारी थाना में किया जाकर आरोपी को जेल भेजा गया है और नाबालिग बालिका को बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सर, और कुछ इसमें जानकारी सामने आई है कि उनके पास कोरेक्स पहुंचा कहाँ से, क्या किसमें कोई मेडिकल वालों स्टोर वालों कहाँ थे? एक्चुअल में यह सूचना मिलने के बाद बस तस्दीक किया गया था, जिसमें से उस लॉट को उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था वो आरोपी के द्वारा, और वो उत्तर प्रदेश ला के यहाँ पर डिलीवरी देने वाले थे उस लड़की के पास, और जहाँ से वो आगे जाना था, बट अब वो लड़की कहना है कि वो उनके द्वारा ही विक्रय किया जाना था, जिस पर से दोनों को एक साथ पकड़ा गया था। और इस प्रकार की जब भी खेप आती है और ट्रेन में और रेलवे स्टेशन के आसपास मुखबिर लगाए गए हैं और कभी भी ऐसा मतलब बेचने के या अवैध सामग्री परिवहन की सूचना आती है तो उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाती है। सर, अभी नए साल में आपराधिक गतिविधियां की तेज होती हैं और नशे का जो है कहीं न कहीं बढ़त नज़र आती है नशे को लेकर। उसको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग की? अभी नव वर्ष में जितने भी कानून व्यवस्था, अब सुरक्षा शांति व्यवस्था और क्राइम के सिनेरियो में कोई घटना हो सकते हैं, उन पे नकेल कसने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमारे सभी क्राइम बीट को, सभी थाना चौकियों को, सभी को अलर्ट किया गया है और साथ ही साथ जितने भी परिवहन होने के जो रास्ते हैं उस जगह पे नाकाबंदी, चेक पोस्ट लगाए गए हैं। लगातार औचक निरीक्षण से लेके औचक चेकिंग रात्रि में भी की जा रही है और वैसी जगह, ऐसे पैचेस जहाँ पर किसी प्रकार की घटना होने की अंदेशा रहता है, वैसे वैसे पैचेस में और शहर के हर इलाकों में लगभग सभी जगह सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और कभी इस प्रकार की कुछ नया नव वर्ष को लेकर पार्टी आयोजित की जाती है और किसी प्रकार की नशीली प्रतिबंधित सामग्रियां बिकने के चांसेस रहता है, वैसी जगहों पर भी मुखबिर और लगातार वैसी जगहों पर विजिलेंट है कि अगर किसी प्रकार की इस प्रकार के तत्व सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ मौजूद थे दिनेश कुमार सिन्हा जी, जो इनका कहना है कि लगातार जो है आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी रायपुर।